वो सब चूतिया बनाने का काम जो प्रधानमंत्री एकदम बोलेंगे ना, वो तो कठपुतली है नरेंद्र मोदी की। नागरिकता छीनने वाला ही होता कौन है? ये तो ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने बोला कि हम 80 करोड़ गरीब को राशन देंगे, राशन दे रहे हैं। इन्होंने बोला हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाए। इन्होंने बोला हम 370 हटाएंगे, 370 हटा दिए। इन्होंने बोला कि हम अग्निवीर लाएंगे, अग्निवीर ला दिए। राम मंदिर की क्या है, वो बीजेपी बनाए हैं, दूसरे के कंधों पर सुप्रीम कोर्ट के कानून के आधार पर उसने किया है। हम लोगों की जो लड़ाई है वो इसी बात की लड़ाई है कि आम गरीबों को परेशानी हो रही है। वो सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री पखलोली क्या बतियाएगा, अय्यासी करता है अय्यासी। ये बिल्कुल सरकार मनमानी कर रही है, गलत ढंग से डिक्टेटर चला रही है। आप हमको ये बताइए कि प्रधानमंत्री जो लोगों का कागजात मांग रहे हैं, अपना डिग्री तो दिखा देना पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जासूस बाबा न्यूज चैनल पे। दोस्तों, आज बिहार बंद का ऐलान आरजेडी और जितने भी विपक्षी पार्टियां उनके तरफ से किया गया है। जो वोटर लिस्ट के का जो अपडेशन चल रहा है उसको लेकर यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी पार्टियां मिलकर, जो भी इंडिया अलायंस है, सारी पार्टियां मिलकर यहाँ पे 9 जुलाई को चक्का जाम किया गया है। पूरा गाड़ी को रोका जा रहा है क्योंकि मान लीजिए आज भारत बंद का ऐलान किया, बिहार बंद, माफ कीजिएगा, बिहार बंद का ऐलान किया गया। देखिए यहाँ पे रोका जा रहा है, जितने भी गाड़ी है, जितने ट्रैक्टर से पूरा इसको रोक दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा चक्का जाम किया जा रहा है। सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए सरकार तो कहती है कि हम लोग इसको ला रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी मान लीजिए कि जो सही में वोटर हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, कहीं बाहर से आकर यहाँ नहीं बस गए हैं, उनको हम ये करना चाह रहे थे, ये तो सही चीज है, इसमें गलत क्या है? देखिए, तो ये टाइमिंग सही नहीं ना है। अच्छा। अभी चुनाव का अभी देखिए 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाला है और इस समय में मान के चलिए 8 करोड़ मतदाताओं को हाशिए पे लाने का काम किया जा रहा है चुनाव आयोग और भारत सरकार द्वारा। ये तो कहीं से भी जनहित में नहीं है। भारत सरकार तो चुनाव आयोग का, भारत सरकार का तो चुनाव आयोग तो भारत सरकार के इशारे पे चल रही है ना, वो तो कठपुतली है नरेंद्र मोदी की। अच्छा, वो तो जो बिल्कुल चुनाव आयोग कठपुतली है भारत सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह की। वो जो बोलेंगे वो करेंगे। ये ऐसा टाइमिंग जो है ये बिल्कुल कहीं से भी ये नहीं है। 2003 में भी हुआ था तो उसमें लगभग 1 साल का टाइम दिया गया था। अभी ये 3 महीने में यहाँ गरीब लोगों को परेशान। एक बात बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम जमील अख्तर हुआ। जमील भाई, एक बात बताइए, बिहार में 2 करोड़ लोगों के पास डेटा है कि 2 करोड़ लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो जिनके पास मोबाइल नहीं है तो वो कहां से जन्म प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं? बिल्कुल यही तो रोना है। हम लोगों की जो लड़ाई है वो इसी बात की लड़ाई है कि आम गरीबों को परेशानी हो रही है। जो संपन्न लोग हैं उनको परेशानी, उनके पास सब कुछ मिल जाएगा। आपको आधार कार्ड मिल जाएगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, मेन गरीबों को परेशानी होगी और बिहार जैसा गरीब राज्य में ये बहुत ही बुरा चुनाव आयोग कर रहा है हम लोगों के साथ। जन्म प्रमाण पत्र है नहीं है तो क्या कीजिएगा? आप तो बांग्लादेश भेज देगा तब क्या कीजिएगा? वही चलते तो जाम हम सब कर रहे हैं। तो ये चाह रहा है जो गरीब यहाँ से हिंदुस्तान से बांग्लादेश चला जाए। यह तो सरकार का मोनोपोली है। एक बात बताइए, अगर करना ही था तो पूरे देश में करते, सिर्फ बिहार में ही क्यों कर? इसलिए बिहार में वो अपना सरकार जब बनाना चाहती है और गरीब जब तक वोट अपना सरकार बनाना चाहती है, अभी तो वो खुद ही सरकार में है ना। है, लेकिन निजी सरकार वो अपना खुद का बनाना चाह रहा है। अच्छा। और बीजेपी चाहता है कि हमारा पूर्ण बहुमत का सरकार, और गरीब उसका वोटर है नहीं। अच्छा, इसलिए गरीब मोदी जी को गरीब वोट नहीं देता है। ये कैसा बात कर रहे हैं बताइए? तो 3 बार से प्रधानमंत्री बने हैं, 80 करोड़ गरीब को फ्री में मेहरबानी से, वो चुनाव आयोग की मेहरबानी से जीते हैं। ये सारा जतन करके देख लिए कि बिहार में किसी तरीके से भी हम लोग नहीं जीत सकते हैं, तो ये आखिरी इसका जो है ये दाव है। लेकिन सत्ता में तो है, सत्ता में है तो वो तो चुनाव आयोग की मेहरबानी है। वो तो देख रहे हैं ना, चुनाव आयोग तो ठोक खोल करके बोल रहा है कि 20% जो है हम इसको जो है मतदाता को उड़ाएंगे, 20% जो है वोटर को हम खत्म करेंगे। ये चुनाव आयोग खुल के बोल रहा है। 20% में तो अधिकतर सर गरीब आ जाएंगे ना, जो बाढ़ ग्रसित इलाके में रहते हैं, जिनका हर साल बाढ़ में मान लीजिए सारा कागजात दह जाता है, वो कहाँ से दिखाएंगे अपना बताइए? कहाँ से सर? कुछ नहीं, उसको खाने तक के बचता नहीं। वो पेपर का कहाँ से करेगा सर उपाय? सर वो पेपर को बचाए कि जान बचाएगा? सबसे पहले तो ये है कि चुनाव आयोग का इसने गलत से गठन किया। गठन नहीं किया, पहले सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ ऑफ जस्टिस हुआ करता था। एक सत्ता पार्टी की तरफ से, एक विपक्ष के, वो सुप्रीम कोर्ट को एक गलत कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस को हटाकर चुनाव आयोग को गठन करता है। जो अपना मनमर्जी का होता है वो गठन करता है। ये गरीबों का आज चलिए 50 भी नहीं, 80% है जो गरीब और मैट्रिक से नीचे लेवल पर 5वां 6ठा पास करके है, उसके पास मैट्रिक का डॉक्यूमेंट कहां से लाएगा? बात बताइए सर, जैसे कि एक बात बताइए, जो लड़का
जो गरीब का लड़का मान लीजिए अभी हरियाणा गया होगा, अभी मानकर चलिए तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा पंजाब में रोपनी का काम चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अभी यहाँ से सारे गरीब लोग गए होंगे 2 महीने के लिए पंजाब में, अब वो अपना काम छोड़कर यहाँ पे यही कागज दिखाने के लिए यहाँ आएंगे। कहाँ से आएगा सर? नहीं आप उतने दिन का पैसा देगी सरकार अगर वो काम छोड़कर यहाँ आते हैं तो? ये ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, वो और काट रहे हैं, काटना चाह रहे हैं सब दे कुछ। पा रही है सरकार, रोजगार गरीबों को नहीं दे पा रही है, ये पैसा कहाँ से उसको देगी? इनके पास तो रोजगार नहीं है। ये तो ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं, इन्होंने बोला कि हम 80 करोड़ गरीब को राशन देंगे, राशन दे रहे हैं। इन्होंने बोला हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाए। इन्होंने बोला हम 370 हटाएंगे, 370 हटा दिए। इन्होंने बोला कि हम अग्निवीर लाएंगे, अग्निवीर ला दिए। ये बिल्कुल जो आपका कहना है ये ठीक है कि 370 और राम मंदिर का जो काम किया ये लोगों को नहीं, राम मंदिर की क्या है, वो बीजेपी बनाए हैं, दूसरे के कंधों पर सुप्रीम कोर्ट के कानून के आधार पर उसने किया है। बीजेपी के राज में बना ना। अरे भाई बीजेपी क्या कर रहा है? आपके कंधे पर रखकर हम बंदूक छोड़ेंगे, आप बोलेंगे हम छोड़ दिए हैं। राम अगर उनकी औकात था तो अपने सरकार से बनाते, सुप्रीम कोर्ट पर क्यों गए थे? सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? कोर्ट से ही बनेगा ना कि अपना मन से बना लेगा। नहीं, ये एक तो एक नहीं, ये पीछे से कुछ है, आगे से कुछ और पीछे से कुछ। जब सुप्रीम कोर्ट ने किया तो वो क्यों ढोल पीट रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया? क्यों वो, ये तो प्रश्न उठता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना। आपने बोले 370 क्या है? आज एक वहां पर सब सेना भी हो रहा है, वहां पर शहीद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेना शहीद हो रहा है कि नहीं? आम पब्लिक भी घूमने से तो सुरक्षित है ना। पहले भी देखिए वहां पे पत्थर चलता था। आंकड़े निकालिए, जंगल राज की बात कर रहा है बिहार के पूरे, अभी आंकड़ा निकालिए हर महीना कितना गोलियों से बुंज रहा है। अभी हाल में ही वहाँ एक जो बिजनेसमैन का उसको ठोका गोली से, जबकि वहाँ गांधी मैदान से वहाँ 500 मीटर पर थाना है। अच्छा सर एक बात बताइए, वो छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं, अभी बिहार पे फोकस करते हैं। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये पूरा अपडेट हो जाता है तो ये सही चीज है ना कि पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ के नागरिक है, कितने बाहर से आए हैं? ये तो सही चीज है सर। नहीं होगा ना, कैसे होगा? जो 5वां पास है उसका कहाँ, जो जिस डॉक्यूमेंट हर गरीब के पास है, जिन्होंने राशन दे रहे हैं आधार कार्ड के नाम पर, राशन कार्ड पर 11 कागज में से सिर्फ एक ही कागज तो देना। अरे भाई तो 11 कार्ड वो ऐसे रखे हैं कि जो गरीब के पास नहीं है वो रखे हैं चुनकर। अरे गरीब का वोटर लिस्ट जो सामाजिक न्याय के लोग है, गरीब गुड़िया है, उसको वंचित कर दिया जाएगा मत से, और उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। वह नागरिकता छीनने वाला ही होता कौन है? प्रधानमंत्री नागरिकता छीनने वाला होता कौन है? देश का प्रधानमंत्री है, नागरिकता थोड़ी छीन रहा है। नागरिकता देश क्या बेच देगा? देश कैसे? वह महाराष्ट्र वाला हरियाणा वाला कुरुकर्म करना चाहता है। बिहार है, बिहार से आंदोलन होता है, बिहार से बिल्कुल फूटा फूका जाता है। अगर मान लीजिए पीछे नहीं हटे, ये हो के रहा, तब फिर क्या कीजिएगा? होगा आंदोलन, फिर होगा लड़ाई, फिर होगी लड़ाई में पीछे कहाँ हटेगा बिहार? एकदम। आपको ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये इस चुनाव के कारण मान लीजिए आरजेडी जो पार्टी अभी विपक्षी पार्टी है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? एकदम पूरे गठबंधन, पूरे सामाजिक न्याय के लोगों का जितना महागठबंधन के वोटर को चुन के हटाया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में हटाया गया, हरियाणा में हटाया गया। आप बताइए अभी क्या जरूरी थी 2 महीना में इसका पूर्ण सर्वेक्षण कराना? 8 करोड़ लोग की सर्वेक्षण करा लेगा? 2 महीना में नहीं हो पाएगा। एक महीना दिया है, 1 महीना में 8 करोड़ का हो सकता है। तो 1 महीना में तो अभी तो सिर्फ कागज फॉर्म फिल करके देना है। एक बात हमको बता दीजिए, 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री माननीय जो हैं वो तो इसी वोटर लिस्ट में चुनाए थे, इसी आधार कार्ड पे चुना है, इसी वोटर लिस्ट से चुना है। तब सब अवैध हो गया, वैलिड था सब। हाँ सब अनवैलिड हो गया। 2003 वाला आ गया, वो सब चूतिया बनाने का काम जो प्रधानमंत्री एकदम बोलेंगे यह प्रधानमंत्री नहीं है, देश के बेचने वाला है। क्या हुआ पाकिस्तान की लड़ाई में? कितना 80 देश घूमे, कईगो अपने भारत के पक्ष में कितना देश आगे खड़ा हो गया, कितना देश आगे खड़ा हो गया? आप बताइए यह क्या है? करोड़ों को अरबों के गाड़ी प्लेन पर घूमेंगे, 10 लाख का सूट बदलेंगे। अब हम वो सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बकलोली क्या बतियाएगा? अय्यासी करता है, अय्यासी। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में करता है अय्यासी, हम बोलते हैं अय्यासी है, अय्यास। भाजपा के नेता उन्होंने खुलेआम कहा है कि अय्यासी नेता है, अय्यासी करता है।
देश इसका तो कुछ तथ्य से लेना देना कोई नहीं है। तथ्य कैसे नहीं होगा, देश बिकते जा सबूत रहा है। सबूत सर। आपका रुपया का वैल्यू क्या है अभी? अभी तो बहुत गिर गया। काहे गिरा? जो उन्होंने कहा था कि जिस देश का अगर रुपया गिरता है वह देश पर निकम्मा हो जाता है। सरकार आपकी, बीएसएफ आपकी, इंटेलिजेंस आपकी, फिर रोहनिया फलाना कहाँ से आ गया? आपका बॉर्डर तो खत्म है। आप मान कर चलिए 2 महीने 3 महीने चुनाव का बचा है, और अगर आपको कराना है तो पूरे देश में कराइए, सिर्फ बिहार में क्यों करा रहे हैं? और अगर करा भी रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 6 महीना साल भर का आपको समय देना चाहिए। जो लड़के जो मान लीजिए बाहर कमाने गए हैं वो कहाँ से अपना कागज, बहुत लोगों के पास फोन तक नहीं है, आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, कहाँ से दे पाएगा? तो ये सरासर गलत है। मान लीजिए गरीब के साथ अत्याचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। आप हमको ये बताइए कि प्रधानमंत्री जो लोगों का कागजात मांग रहे हैं, अपना डिग्री तो दिखा देना पहले। प्रधानमंत्री का डिग्री तो दिखाए तो अमित अच्छा, कहाँ अभी है? कहाँ? 74 के 80 में पास किया, कंप्यूटराइज हुआ है 93 के बाद। अब चोरी करके वहाँ कहाँ से छपवा दिए? कोई जो उनके साथ पढ़ा लिखा है कोई बताए कि हमारे क्लास साथी है? फिर ऐसे तो बोल देगा, ऐसे तो बोल देगा आप अपना नेता का भी डिग्री दिखाइए, 9वां पास है। 9वां पास है तो है, वो तो नहीं कहा कि हम BA पास है। जो पास है वो पास है, वो दिखाए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग 9वां पास है। 9वां पास कहने, एक बार थोड़ा डिबेट उनके आमने सामने करा दीजिए तेजस्वी प्रधानमंत्री। डिबेट करवा दीजिए हिंदी इंग्लिश सब में। नहीं टिकेंगे मोदी जी। नहीं टिकेगा। टेलीग्राम की क्या चीज देख देख कर टेलीप्रम उस पे देख कर यहाँ बोलते हैं तेजस्वी से एक बार दिखा दे, 2 लाइन अगर इंग्लिश बोल कर देखेंगे तो हम लोग गुलामी कर देंगे उनको। एक बात बता दीजिए शॉर्टकट में, 35 साल भिक्षा मांगे तो पढ़ाई कैसे कर लिए? आप लोग को पता है चाची की क्या चीज का यहाँ पे हो रहा है, कि काहेला आए हैं, कि पैसा दे के सब बुला लिया है? नहीं पैसा नहीं दिया, नहीं लिया है भैया, नहीं तो पता है कि यहाँ नहीं मिलता है, राशन भी मिलता है तो कम भी मिलता है। कितना राशन 5 किलो मिलता है? उसमें टीवी कम मिलता है, राशन कम देता है। यहाँ पे काहे आए हैं आप लोग को कुछ पता है? किस लिए आए हैं? हाँ, किस लिए आए? अपना देश के लिए, हक लिए आए हैं। किसके लिए आए? हक के लिए आए हैं, अपना हक के लिए। हाँ, तब क्या हक क्या है? क्या हक है? जो बिजली बिल दिया, बिजली बना दिया थी, कथी कहता है उसको, उसमें पैसा रहता है तो जलता है, 2000 रुपया डला लेता है, 2 दिन में कट जाता है। गरीब आदमी कैसे रहेगा, जिएगा कैसे? उसके लिए नहीं हो रहा है, हम लोग वोटर वाला बात है। उसके लिए नहीं है। आपका जन्म प्रमाण पत्र है? नहीं, हमको नहीं। आपका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, इसके लिए हो रहा है। फिर आपका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, राशन कार्ड से नाम हट जाएगा तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे गरीब महिलाएं हैं, ये सब गरीब घर से है, इनको उतना आइडिया नहीं रहता है। ये बेचारी लोग जो मतलब बोला जाता है, इनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिनको थोड़ा सा आइडिया भी नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। आप लोग मतलब क्या पक्का मकान है आप लोग के पास? नहीं, साइड के देखिए झोपड़ी घर है। झोपड़ी का घर है, बताइए कहाँ से आप 11 कागज में से एक कागज मांग रहे हैं, और कागज ऐसा मांग रहे हैं जो कि हो ही नहीं सकता है। आपको अगर मांगना था तो आप आधार कार्ड मांगते, आधार कार्ड ये लोग दे देते। आप वोटर लिस्ट मांगते। आप 6 महीने पहले जिस आधार कार्ड पे प्रधानमंत्री बने हैं, उसी आधार कार्ड को आप कहते हैं कि ये मतलब इसका मान्य नहीं है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जायज है? जन्म तिथि मांगते हैं तो ये कहाँ से देंगे? तो ये सोचना चाहिए। ये बिल्कुल सरकार मनमानी कर रही है, गलत ढंग से डिक्टेटर चला रही है अपनी मनमानी के लिए। लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे में यही जनता, यही वोटर पर प्रधानमंत्री बने, इसी वोटर पर लोकसभा गए, उसी आधार कार्ड पे वोट भी हुआ, उसी वोटर ID कार्ड पे वोट भी हुआ, उसी ID कार्ड पे वोट हुआ। तो फिर उस आधार पे प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके तब इस कानून को लाना चाहिए। और अगर मान लीजिए इस तरह का कुछ अगर चल भी रहा है तो एटलीस्ट आप लोग समय तो देते, कम से कम 6 महीना साल भर का। इसमें तो गरीब जो है, मान लीजिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बाढ़ के इलाके में रहते हैं, वो कहाँ से सारा कागज ला पाए? निश्चित रूप से बिहार में चुनाव है, बिहार में, मैं बिहार से बोल रहा हूँ खास के, इसलिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को लग रहा है कि हमारी सत्ता जाने वाली है। तो अगर आपको ये करना था तो पूरे देश में करते, सिर्फ बिहार में क्यों कर? पूरे देश में करते, आप पूर्व में सूचना देते, पूरे देश में सूचना देते, बिहार में सूचना देते। इस कानून को हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग घोर विरोध करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज जाएगी। अगर मान लीजिए ये नहीं रुकता है तो फिर क्या कीजिए? हम लोग आंदोलन छेड़ते रहेंगे।